स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑडियो बिट डेप्थ और सैंपल साइज के बारे में। तो इसे थोड़ा समझते हैं। तो ऑडियो है क्या? तो ऑडियो समझिए एनालॉग है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये एनालॉग है। टू बी फेयर हमारा पूरा दुनिया एनालॉग होता है, हम लोग बस उसे डिजिटाइज़ करते हैं। मतलब रियल वर्ल्ड में कोई भी डेटा डिस्क्रीट वैल्यू पे नहीं होता है। तो ये एक 2D डेटा स्ट्रीम है, यानी जब भी आप ऑडियो देखते हैं वो 2 डायमेंशन के साथ होता है। 1 डायमेंशन में नहीं नापा जा सकता, 2 डायमेंशन होता है। तो 2 डायमेंशन कौन-सा है? पहला डायमेंशन है टाइम, यानी समय में आगे जा रहा है। ऑडियो आप रोक के नहीं देख सकते, फोटोग्राफ नहीं है, तो ऑडियो चलना चाहिए, ठीक है? दूसरा एम्पलीट्यूड, कितना लाउडनेस है, तो यानी कि 0 से कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है, उसे एम्पलीट्यूड में नापा जाएगा और समय में तब जाके उसकी सैंपलिंग की जाएगी। तो ये 2 वेक्टर मिला के एक डेटा बनता है जिसे हम लोग ऑडियो कहते हैं। अब समझिए कि रियल वर्ल्ड में जो साइनसॉइडल वेव्स होते हैं, यानी कोई भी वेव आप ले लीजिए, ऑडियो का, स्पीच का, किसी का भी वेव ले लीजिए, इसमें इन्फिनिट रेजोल्यूशन होता है। यानी कि अगर आप इसे स्लाइस करते हैं, जितना भी महीन स्लाइस करें, जैसे आप सेकंड को लेना है, सेकंड को 1000 हिस्सों में बांट देते हैं, स्लाइस बना, सब में अलग अलग डेटा आएगा। आप उसे 10 लाख में बांटते हैं तो भी सब में अलग आएगा, 10 करोड़ में बांटते हैं तो भी सब में अलग अलग आएगा, क्योंकि इन्फिनिट रेजोल्यूशन है और कंटिन्यूस सिग्नल, यानी सिग्नल में कोई डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स नहीं है। तो आप जितना रेजोल्यूशन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इन्फिनिट है, मतलब सोर्स में इन्फिनिट है। तो ये समझिए रियल वर्ल्ड में जितना डेटा होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं पहुंच सकते कि ओ मैंने सारा कैप्चर कर लिया, वो नहीं होने वाला है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ता है। मतलब इंजीनियरिंग में होता है ना कि गुड इनफ पे तक जाना होता है, परफेक्ट पे नहीं जा सकते, तो हिसाब वही होता है। अब रहा बात कि आप सब डिवाइडिंग 2 वेक्टर में करोगे, टाइम के वेक्टर में करोगे और एम्पलीट्यूड के वेक्टर में करोगे। ये दोनों में आप सब डिवाइड करते चले जा सकते हैं और हम लोग करते आ रहे हैं। पहले बहुत कम बिट में करते थे, फिर थोड़ा और बिट, थोड़ा और बिट, थोड़ा और बिट बढ़ाते चले गए। लेकिन उसका ये समझिए कि एक पॉइंट के बाद आपका ये होगा कि डिजिटाइजेशन करने में कोई फ़ायदा नहीं बन रहा है। मतलब करने का बहुत और स्लाइस कर सकते हैं, रेज़ोल्यूशन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही समझिए कि हम लोग को एक पॉइंट पे आता है कि सर सिग्नल में आप जो कहना चाह रहे हैं, कहते हैं ना कहना क्या चाहते हो, क्या वो कहना चाह रहे हो वो समझ में आ जा रहा है? आ जा रहा है, ठीक है, रुक जाओ। एक लिमिट तक ही जाना होता है, क्योंकि हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि आप रेज़ोल्यूशन बढ़ा दिए, सर उसके लिए स्टोरेज आपका ज़्यादा लगेगा, प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, उसको डिकोडिंग का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, जो बैंडविड्थ चाहिए उसे ट्रांसमिट करने के लिए उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो हर चीज़ आपको देखना होता है और एक जगह पे आता है कि भैया ये हम लोग स्टॉप कर देते हैं सब डिवाइडिंग को। हाँ, फिर कल को बेटर टेक्नोलॉजी थी और सब डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो समझिए सिग्नल जो है अनलिमिटेड है, आप उसमें कितना भी स्लाइसिंग कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे होता है ना पाई के पीछे कितना डिजिट है, इन्फिनिट, आप जाते चले जाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही वाला बात हो जाता है इसमें। तो आयरॉनिकली एनालॉग जो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होते थे, जैसे कि हमारा टेप हो जाए, रील टू रील रिकॉर्डर्स हो जाए, जो कैसेट से पहले आता था, इसमें बहुत अच्छा से ऑडियो ट्रांसफ़र होता था और टेप जब बहुत स्पीड पे चलता था, बहुत मतलब ये मतलब क्या, टेप का स्पीड बढ़ाना मतलब टाइम को ज़्यादा स्लाइस करना होता था, तो बहुत अच्छा क्वालिटी का हम लोग साउंड रिकॉर्ड कर लेते थे। और चूँकि साउंड हम लोग एनालॉग है, हम लोग जो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एनालॉग है, तो बहुत क्रिस्प हाई क्वालिटी साउंड रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब इंसानियत बहुत पहले से समझ चुका है कि अच्छा ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत पहले से। तो बोलेंगे भाई हमारे पास बहुत पहले का अच्छा रिकॉर्ड क्यों नहीं? रिकॉर्ड बहुत अच्छा कर लेते थे, उसे प्रिज़र्व कर पाना मुश्किल था। डिजिटल का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उसका क्लोन आप एक बार कीजिए, 1 करोड़ बार कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस सब का जैसे मान लिया आप एकदम परफेक्ट मास्टर क्लास बना लेते हैं, तो किया ये जाता है कि इससे लेके 10 मास्टर कॉपी बनाते हैं, ठीक है? अब वो 10 मास्टर कॉपी अलग-अलग ये प्रोडक्शन हाउस को देते हैं, जो कैसेट में बना के आपको बेचते हैं। अब रहा बात कि इससे जो क्लोन बनाया गया था, मतलब जो 10 मास्टर्स बनाए गए थे, वहीं पे डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन के बाद जो आप कैसेट बनाया जाए और डिग्रेडेशन हो गया, तो डिग्रेडेशन बढ़ते चला जाता है हर बार में। तो ये समझ नहीं रहा, और दूसरी बात ये समय के साथ भी खराब होते जाता है। तो इसीलिए एनालॉग हम लोग बहुत अच्छा समझ है, एनालॉग ऑडियो कैसा होता है, क्वालिटी कैसी होती है, समझ है। लेकिन मतलब वो समझिए कि एनालॉग मीडियम का फ़ील जो है नहीं ला पाए, इसीलिए उसे अभी भी वाइनल क्यों बिकता है, उसका फ़ील, सारा चीज़ फ़ील का है। तो वही समझिए कि एनालॉग ऑडियो हम लोग का बहुत पहले सॉल्व हो गया था, जो बहुत हाई क्वालिटी का ह्यूमन रिकॉर्डिंग मिल सकता है आपको। लेकिन वही बात है, डिजिटल को आने में टाइम लगा। डिजिटल समझिए लंबा रास्ता से आया। तो ऑडियो एनालॉग है, ये समझ लीजिए। ऑडियो में 2 वेक्टर होता है, एम्पलीट्यूड और टाइम, और ये आप कितना भी डिवाइड करें, कितना भी सैंपलिंग करें, वो करते चले जा सकते हैं। वो सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि वो इन्फिनिट तक जाएगा। आप थक जाओगे, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये होता है रियल लाइफ।
तो अब आते हैं ये सब कुछ सँभाला कैसे जाए, तो मैथमेटिक्स लगाया जाता है। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कान, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इन्फिनिट साउंड है, लेकिन आप जब तक डॉगी लोग को पिक्चर नहीं दिखाया जा रही है और डॉगी लोग आपको फीडबैक नहीं दे रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता, आपको इंसानी कान से चलना है। तो इंसानी कान का दोनों चीज़ लिमिटेड है कि कितना वो रेज़ोल्यूशन देख सकता है टाइम में और एम्पलीट्यूड सँभाल सकता है, उसका भी लिमिट है। तो फ्रीक्वेंसी को समझ लिए, टाइम यहाँ बता रहा है कि कितना फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग हर्ट्ज़ में नापते हैं, कितना हर्ट्ज़ तक वो डिसर्न कर सकता है, कितना नीचे तक जा सकता है, कितना ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे कहा जाता है सबसे नीचे जो ह्यूमन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि देख सकते हैं वो 12 हर्ट्ज़ तक जा सकता है। रियल वर्ल्ड में जनरली सिर्फ कुछ ही लोग एकदम परफेक्ट एनोकोइक चैम्बर में 12 पहुँच पाते हैं, मेजॉरिटी का 20 हर्ट्ज़ तक ही आता है। तो यहाँ से तो गाड़ी खुलती है, 20 हर्ट्ज़ के ऊपर आप बता सकते हो कि ऑडियो है, यहाँ पे कुछ कुछ सिग्नल चल रहा है, मतलब आपका कान सिग्नल चल रहा है बता सकता है, इसीलिए सबवूफर वहाँ तक जाता है। फिर ऊपर में आप चले जाएँगे तो 20 से 28 किलो हर्ट्ज़ तक जाता है, 28 कुछ लोगों का रहता है और जनरली कहा जाता है जैसे एज होता है, कान में जो हेयर्स होते हैं जो सच ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं मतलब सुनते हैं, एक-एक स्पेक्ट्रम को सुनने के लिए अलग-अलग ये है, मतलब फ्रीक्वेंसी लीजिए उसको स्लाइस कीजिए, अलग-अलग बाल का ग्रुप है जो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी को सेंसिटिव रहता है, वो बोलने लग जाता है, वो एक्सपायर करने लगता है, तो धीरे-धीरे हम लोग 20 पे आ जाता है। तो एवरेज कहा जाता है कि 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक अगर साउंड आप रेप्लिकेट कर देते हैं, इंसान नहीं बता पाएगा कि वो रियल वर्ल्ड में सुन रहा है कि ऑडियो रिक्रिएशन सुन रहा है। मतलब वो रेज़ोल्यूशन इतना है कि हमारा कान बोलता है, हम अंतर नहीं बता सकते। तो फ्रीक्वेंसी में वो हो गया। एम्पलीट्यूड यानी कि कितना बोले 0 से कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, या मतलब ऊपर ही समझिए। तो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड में प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा बहुत वास्ट है, मतलब कि सिग्नल इतना ज़्यादा, यहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं हर्ट्ज़ में, ये लीनियर स्केल है, यानी कि 20 हर्ट्ज़ के बाद क्या आता है, 22 हर्ट्ज़, 23 हर्ट्ज़, 24 ऐसे जाते हैं और 20 मतलब समझिए किलो हर्ट्ज़ तक जाते हैं। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब बड़ा नंबर है लेकिन बहुत नहीं है। लेकिन जहाँ एम्पलीट्यूड में बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर इसे लीनियरली नापा जाए, यानी कि मैं 10 के बाद 11, 12, 13, वो नंबर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो वो बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, हमारा कान सुन कैसे पाता है, क्योंकि हमारे कान में ऑटो गेन है, यानी कि जो ये इसकी ज्योमेट्री है, इसमें एक स्ट्रक्चर है, ड्रम पे प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। यानी कि जब आप लाउड जगह पे जाते हैं तो आप ध्यान नहीं देते, लेकिन आपका मुँह जो है एकाएक ज़्यादा वॉल्यूम में बात करने लगता है। हर कोई, मतलब आप दोस्त लोग के साथ हैं और धीरे-धीरे बैकग्राउंड का नॉइज़ बढ़ने लगेगा, आपका कान ऑटो एडजस्ट करेगा, आप दोनों लोग आपका बात का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एब्सोल्यूट लेवल से नापें, ऐसा क्यों हो रहा है? कान में ऑटो गेन है, मतलब कान बहुत परत दर परत प्रोसेसिंग करता है, फिर दिमाग बहुत दर प्रोसेसिंग करता है, तब जाके हम लोग उतना वास्ट रेंज, डायनामिक रेंज बर्दाश्त कर पाते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए कि कितना ऑडियो लेवल है, मतलब एम्पलीट्यूड डायरेक्शन में, टाइम में नहीं बता रहा हूँ, टाइम में फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लेकिन एम्पलीट्यूड में ये समझिए हमें लॉगरिदमिक स्केल इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि अगर आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ खेले होंगे तो देखोगे उसमें log 10 करके आता है, log 10x का, वो वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ता है और तब जाके ये आता है 0 से लेके 130 तक। तो वही समझिए कि लॉगरिथमिकली नापना पड़ता है और वो भी बेस 10, मतलब कि ढप्पा आप 10 के ऊपर डाल रहे हैं तो गुने में ये भागता है, तब जाके ये 140 तक आ जाता है। और 120 कितना ज़्यादा है वो आप ऐसे समझिए कि 120 के बाद आप शॉकवेव के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि अब आपको फील होने लगेगा। और ये आप नोटिस कर सकते होंगे सबवूफर को इतनी बिजली क्यों चाहिए, क्योंकि वो उस जगह पे है जहाँ पे मतलब पता चले कि थोड़ा जोर लगाया जा रहा है, वो आता है। इसके बाद एक दिक्कत आता है कि हमारा कान जो है ना वो फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं देता। हम लोग माइक्रोफोन जो बनाते हैं पूरा मेहनत करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि भैया वो फ्लैट कर दे, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से मतलब 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक एकदम फ्लैट आउट, उसके बाद फॉल ऑफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कान का बात करते हैं, कान वैसा फ्लैट नहीं, क्योंकि पता है उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स हैं और सबका एक बंडलिंग अलग है। तो हेयर्स का रिस्पॉन्स कर्व ऐसा आता है, ये कर्व आप लोग बार बार देखते होंगे, तो मतलब मैं इतने सारे लाइन क्यों है, ये इतने सारे लाइन से अलग अलग डेसिबल पे है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 10 किलो हर्ट्ज का ऑडियो जो है हम लोग उतना सेंसिटिव नहीं, ये है क्या, सेंसिटिव नहीं है, मतलब सेंसिटिव नीचे वाला सेंसिटिव है, ऊपर वाले में नॉन सेंसिटिव है, यानी कि हाई बहुत लाउड होगा तभी हमारा कान रजिस्टर करता है, इसीलिए सबवूफर को एनर्जी चाहिए। और वहीं ट्विटर को देखिए तो ट्विटर को कम चाहिए, ट्विटर आप देखिए, ट्विटर 10 किलो वो बहुत कम एम्पलीट्यूड में, यानी कि कितना लेवल से लेवल उतना ज़्यादा ना हो तो भी हम लोग को सुनाई देने लग जाता है। सब रंबलिंग साउंड जो हो गया, इंफ्रासाउंड जैसे के लिए हमारे लेवल से नीचे वाला, वो हमारे लाइफ में रोल नहीं प्ले किया है, हमारे इवोल्यूशन में रोल नहीं प्ले किया, तो हम लोग उस पर बहुत कम सेंसिटिव है, इसीलिए सबवूफर मतलब वाट्स में उसको नापना पड़ता है। ट्विटर कुछ वाट में हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा कान सेंसिटिव है, जबकि आप आराम से जितना वाट का आप ट्विटर लगाए हो उतने ही वाट का सबवूफर लगाओ, अगर ये लाइन फ्लैट होता हम दोनों को सेम सुनाई देता, लेकिन वैसा नहीं है, हमारा ये बहुत डिसेंसिटिव। आप देखिए कि मतलब ये 70 डेसिबल के आसपास ही आपको सुनाई, मतलब लो वॉल्यूम सुनाई देना शुरू होता है। और ऐसे करके मतलब आप ग्राफ देख सकते हो कि हमारा स्पीच कहाँ से आता है। तो स्पीच को आप देखिए कि ये 2000 हर्ट्ज से लेके 5000 किलो हर्ट्ज तक
के रेंज में स्पीच आता है। फिर म्यूज़िक जो है तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक बड़ा सा रेंज कवर करता है और ये रेंज हमारा समझिए हाई रेजोल्यूशन है। सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन इंसानी दिमाग में जाता है वो स्पीच को एनालाइज करने में कि मतलब ये फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक बम बम रेजोल्यूशन है। उससे ऊपर आप चल जाते हैं जैसे 10 से 20 किलो हर्ट्ज तक चले जाते हैं। क्या आपका कान सुन सकता है? हाँ, सुन सकता है, लेकिन रेजोल्यूशन खराब हो जाता है। मतलब कि हम बता सकते हैं कि वहाँ कुछ हो रहा है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन पूरा ब्रेन पावर जाता है भैया स्पीच पकड़ लो। स्पीच से थोड़ा सा दाएं बाएं जाता है वो म्यूजिक, म्यूजिक वो दाएं बाएं वाला एरिया में कि जंगल में क्या हो रहा है, हुलुलुलु हो रहा है, वो सब समझने के लिए। और एम्पलीट्यूड आप बहुत बढ़ाएंगे तो आप पेन पे चले जाते हैं क्योंकि सीधा शॉक वेव आ रहा है, आप बहरे हो सकते हैं, या तो अगर 140 150 मतलब रॉकेट लॉन्च पे पहुंच रहे हैं यानी सीधे बूम हो जाएंगे। और ये हमारा जो कर्व देखते हैं कि कितना एम्पलीट्यूड को कितनी फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं। देखिए लो फ्रीक्वेंसी आपका समझिए ऑलमोस्ट आपको 60-70 डेसिबल होना चाहिए और साउंड लेवल पे, तब जाके वो सुनाई देगा। लेकिन वहीं ह्यूमन स्पीच पे आते हैं एकदम कम पे सुनाई देना शुरू हो जाएगा, जो कि देखिए ऑलमोस्ट जीरो तक आप पहुंच रहे हैं। ट्रिक यही है कि हमारा कान फ्लैट नहीं है, इसीलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरीके से सुनाई देता है। जैसे कि हमारे डिजिटल फाइल में इलेक्ट्रिकल नॉइज होता है, कितना भी आप कर लीजिए वो मतलब जैसे क्वांटाइज किया जा रहा है डेटा उसमें नॉइज होगा। ट्रिक ये किया जाता है कि नॉइज को ठेल देते हैं हम लोग। नॉइज को मतलब किसी भी हालत में वो स्पीच सेंटर से ठेल दिया जाता है कि भैया ये जगह नहीं है, हमें पता चल जाएगा। हम लोग ठेल देते हैं उसे हाई फ्रीक्वेंसी में। बेनिफिट होता है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी में नॉइज है, एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब कि आप कह दो कि 60 डेसिबल का नॉइज है, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन आप लोग को फील होगा नॉइज नहीं है। इसीलिए देखिए कुछ कुछ बैकग्राउंड नॉइज जो होता है आपको पता नहीं चलता, कुछ कुछ बहुत जल्दी पता चल जाता है। जल्दी जो पता चलता है वो इस रेंज में आ रहा है। इस रेंज से जितना बाहर चले जाएंगे सुनाई अभी भी आपको देगा, लेकिन वो ब्रेन जो है ना ट्यून आउट कर देगा, छोड़ो यार कोई टेंशन नहीं है। तो यही सब आपको समझना पड़ेगा और ये इतना वास्ट है फील्ड, समझना पड़ता है। और ये समझिए हमारा कान कभी भी फ्लैट नहीं काम करता। और ये एक दूसरा बात है कि इसीलिए एक ही स्पीकर दो लोगों को अलग अलग ट्यून देगा, क्योंकि किसी का ये कर्व जो है ये ह्यूमन का एवरेज दिया गया है, लेकिन आदमी और औरत का अलग होता है, बच्चों और टीनेजर का अलग होता है, टीनेजर और बूढ़े का अलग होता है, सबका अलग होता है, सबका सब समय अलग होता है। तो इसमें बहुत ये है क्या बोलते हैं वेराइटी है। आप लोग कभी ध्यान देते हो ना कि फ़ोन में बात करते हैं तो फ़ोन जैसा क्यों लगता है, और जबकि आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो व्हाट्सएप अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि फ़ोन में इतना ही सीन को भेजा जाता है। जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो उसका बैंडविड्थ बढ़ा दिया जाता है, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी इधर से उधर कर रहा है वो बढ़ा दिया जाता है, ताकि तब वो लगता है थोड़ा रिच बात कर रहा है। तो ये हो गया मैथ लेवल पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पलीट्यूड डेसिबल में नापते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, लॉगरिथमिकली नापना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी लीनियर नापते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्स जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए रेजोल्यूशन को थोड़ा सोच समझ के डालना होता है। नॉइज़ है तो नॉइज़ ऐसी जगह डाल दो जहाँ पता ना चले। सबवूफर क्यों उतना ज़्यादा पावर खाता है, कारण वही समझिए, हम लोग बहुत इनसेंसिटिव हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ हमारी सेंसिटिविटी बहुत कम है, तो बहुत एनर्जी होनी चाहिए तब जाके हमें पता चलता है। और वही ट्विटर उल्टा हो जाता है, एकदम कम एनर्जी पे पता चल जाता है। वो स्पीकर की तरफ से नहीं है, हमारा कान का साइड इफेक्ट है। तो अब आते हैं वो जो दो वेक्टर बताया था, तो पहला वेक्टर होता है जिसे हम लोग कहते हैं सैंपल्स, समय। समय में यहाँ पे बहुत पहुंचे हुए लोग आए हैं जिन्होंने मैथमेटिकली बताया कि करना क्या है आपको, तो उसे कहा जाता है नाइक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग थ्योरम। तो ये थ्योरम जो है मैथमेटिकली बताया कि एक फ्रीक्वेंसी है आपके पास, इसे कैसे स्लाइस करें और कैसे मेजर करें, तब जाके आपको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो हिसाब आया इनका कि ये इसी के बेसिस पे, इसी थ्योरम पे हमारा जितना भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, यानी कि जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये मेरा ऑडियो को लेकर इसमें बदल दे रहा है, डिजिटल में बदल रहा है, वो डिजिटल कैसे किया जा रहा है उसका कोई तो फॉर्मूला होगा ना, वही फॉर्मूला है नाइक्विस्ट शैनन थ्योरम किया हुआ है। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है जितना भी फ्रीक्वेंसी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे कि इस माइक के लिए बनाया गया होगा भैया 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ट्रांसफर करो, तो वो फ्रीक्वेंसी जो भी आपका होगा उसका 2x आप चले जाओ, यानी कि नापने के लिए उसे आपका 2x होना चाहिए। और 2x मिनिमम होता है, उससे नीचे आप नहीं उतर सकते। 2x से नीचे आप उतरे, यानी कि मान लिया आप 20 किलो हर्ट्ज तक जाता है इंसान दिमाग, आप बोले एक काम करते हैं ना, हम 39 किलो हर्ट्ज कर देते, नहीं होगा सर, आपको 40 होना चाहिए, क्योंकि बोले 2x हर हालत में 2x मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके आप सैंपल कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे अस्यूम किया जा रहा है, जब ये थ्योरम होता है, थ्योरम में अस्यूम किया जाता है, अस्यूम यह है कि आपका बैंड लिमिट है, यानी कि मैं कह रहा हूँ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब एग्जैक्टली इतना, माइक्रोफोन थोड़ा सा भी सिग्नल इधर से उधर नहीं देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात की अगर आप लोग एनालॉग सर्किट में काम किए होंगे, कभी भी ऐसा सर्किट नहीं मिला जिसका फॉल ऑफ एकदम 90 डिग्री वो हो ही नहीं सकता। तो किया क्या जाता है कि थोड़ा सा बफर दे देते हैं। तो वही समझिए कि ऑडियो हम लोग को जो चाहिए 20 किलो हर्ट्ज तक चाहिए, ठीक है। इसमें सारी हाई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो हम लोग सुन सकते हैं, सारी लो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज का बैंड है, बहुत बढ़िया। तो इसको रजिस्टर कैसे करें, डिजिटाइज कैसे करें, उसके लिए चाहिए 44.1 किलो हर्ट्ज। तो बोले यहाँ हमारा थ्योरम कह रहा है कि 2x चाहिए, यानी कि अगर 20 है तो 40 होना चाहिए। ये 44.1 कहाँ से आ गया? 44.1 आ गया जिसे हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग नाइक्विस्ट शैनन थ्योरम हो गया, यानी कि
जब लोगों ने बनाया कि भले हमारा कोई ऐसा एनालॉग फ़िल्टर नहीं बना सकते जो एग्ज़ैक्टली रोक ही दे, तो बफर देना पड़ेगा। बफर देने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो फ़ॉल ऑफ है, यानी कि सिग्नल आ रहा है, सिग्नल 0 नहीं चला जाएगा तुरंत। सिग्नल को 0 जाने का जगह दे, वो जो 4.1 किलोहर्ट्ज़ जो है वो बफर है, वो जगह पे आपका ऑडियो फ़ॉल ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये करके हम लोग का एकदम बेस लेवल पे सारा स्ट्रीमिंग, सारा ऑडियो, जितना भी ऑडियो दुनिया चलता है वो 44.1 पे चलता है। रहा बात की टेलीफ़ोन की अगर बात करेंगे, यानी पुराने टाइम का एनालॉग टेलीफ़ोन, वो बहुत ख़राब है। अभी भी आप देखिए कि आप व्हाट्सएप का कॉल और अगर फ़ोन का कॉल में अंतर बता पा रहे हैं, तो कारण वही है कि ये फ्रीक्वेंसी फ़ोन में बहुत कम किया जाता है। बोले ऐसा क्यों है? बात है फ़ोन के ऑपरेटर्स जब शुरू-शुरू में बना रहे थे, तो उनको था कि ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो, ना कि क्वालिटी में कनेक्ट करो। लोगों का था ना भाई कुछ भी सुने, क्योंकि समझिए किस टाइम की बात हो रही है। बात हो रही है जब टेलीग्राम किसी तरह से था। तो उनको समझ में आया कि उन्होंने ऑडियो पे रिसर्च किया, बोले वो स्पीच सेंटर फोकस किया कि आपको मेरा आवाज़ आ जाना चाहिए। आपको कितना डिटेल में घटा सकता हूँ, तब भी आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको समझ में आ गया भैया कुछ ही हर्ट्ज़ में, मतलब कुछ ही किलो हर्ट्ज़ का एक बैंड है, उस बैंड को अगर मैं इधर-उधर कर देता हूँ, पूरा नहीं कवर कर रहा, फुल इमेज नहीं है, लेकिन वो बैंड अगर मैं दे देता हूँ, आप समझ जाओगे। इसीलिए देखिए फ़ोन में आपको आवाज़ पता चल जाता है कि यार अब फ़ोन का आवाज़ है, लेकिन आप बात कर पाते हो, घंटों तक बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इंसानी वॉल्यूम का जो मेन सेंटर पॉइंट है, वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है। वहीं आप व्हाट्सएप पे करो, तुरंत वो, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, ज़्यादा बड़ा पैकेज ले रहा है, आपको तुरंत फ़ील होगा कि थोड़ा-सा खुला-खुला लग रहा है। तो यही करके हम लोग को ये निकाला जाता है कि सैंपलिंग कितना निकालना है। तो सैंपलिंग पे समझिए, अगर आप ढंग से ऑडियो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कि ये नहीं कि सिर्फ़ मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेशन है, ऑडियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो 44.1 से नीचे नहीं आना है। और इसी फ्रीक्वेंसी पे सीडी, यानी कि ऑडियो डिस्क, सीडी ये समझिए, हम लोग इंडिया में थोड़ा-सा लेट से सीडी आया, तो हम लोग को पता नहीं सीडी एक्चुअली गाना के लिए आया था। मतलब कैसेट के बाद सीडी आया। सीडी के बाद ये आया, क्या बोलते हैं, वीसीडी। हम लोग वीसीडी में डायरेक्ट कूद गए। तो इंडिया में सीडी, ऑडियो सीडी का उतना बूम नहीं रहा। कैसेट आया, लेकिन उसके बाद एमपी3 आ गया बहुत जल्दी। सीडी, वॉकमैन वाला हम लोग का उतना प्रचलन नहीं, ऐसा नहीं है नहीं आया, लेकिन प्रचलन नहीं रहा। तो सीडी समझिए वो पहला था जो मास पब्लिक तक डिजिटल ऑडियो लाया। उसको इसमें पोर्ट किया गया था, 44.1 किलोहर्ट्ज़ पे पोर्ट किया गया था। ये था मिनिमम, यानी कि इतना सैंपलिंग आप मिनिमम करो, तब आपका जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा दूसरे तरफ, यानी डिजिटल टू एनालॉग सर्किट, यानी कि जो स्पीकर वो चलाएगा, उसमें वो उसके बाद सिर्फ एक मैथमेटिकल डेटा होगा कि वो क्या डेटा है, और वो डेटा परफेक्टली मैच करेगा जो आप इनपुट से थे। इसीलिए ये थ्योरम यही निकाल दिया कि इतना कम सैंपलिंग होने के बाद भी आप एग्जैक्टली एक ही डेटा निकलेगा दूसरी तरफ। बस वो अस्यूम कर रहा है क्योंकि बैंड लिमिट अस्यूम्ड है। बैंड लिमिट हम लोग नहीं अस्यूम कर रहे मैथमेटिकली, पेपर में आप कर दिए, रियल लाइफ में कोई इंजीनियर नहीं बना पाया, तो आया कि भैया बफर दे दो। तो हम लोग 4.1 किलोहर्ट्ज़ का बफर दिए ताकि एलियासिंग का दिक्कत ना हो, तब जाके बम बम ऑडियो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो हो गया एकदम बेयर मिनिमम। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 44.1 ह्यूमन फुल रेंज ऑडियो के लिए मिनिमम होता है। आप इससे बहुत नीचे जा सकते हैं, जैसे बोला ना कि आपका ब्लूटूथ ऑडियो बहुत नीचे ले जाता है, फ़ोन और नीचे ले जाता है वो, लेकिन आपको पता चलने लगेगा भैया रिच साउंड नहीं कर रहा है। तो अगर आप एक रिच ह्यूमन एक्सपीरियंस चाहते हैं, 44.1 मिनिमम होता है। आज के टाइम में उसको डिफ़ॉल्ट को बढ़ा दिया गया है, 48 कर दिया गया है, 48 किलोहर्ट्ज़। ऐसा क्यों है? ये वीडियो के ऑडियो स्ट्रीम में डाला जाता है, यानी कि जैसे कोई भी टीवी चल रहा है, ये नेटफ्लिक्स और फ्रेस के लिए मास्टर किया जा रहा है, वो जनरली 48 किलोहर्ट्ज़ करते हैं। ये मतलब थोड़ा-सा आसान कर देता है वीडियो का फ्रेम रेट्स को हैंडल कर पाना। वही समय। अब रहा बात क्या, इससे ऊपर जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। जैसे कि मैं बता 44.1, यानी कि 40,000 सैंपल्स लिए जा रहे हैं पर सेकंड, 44,000 सैंपल्स लिए जा रहे हैं। फिर 48,000 सैंपल्स लिए जा रहे हैं पर सेकंड। इससे भी ऊपर आता है। ये तो हो गया 48 वीडियोज़ के लिए, 44.1 मिनिमम। आ गया 88.2, ये 88,000 सैंपल्स लेता है पर सेकंड के अंदर, ये यूज़ होता है। फिर उससे भी ऊपर जाते हैं, जो 96,000 सैंपल पर सेकंड लेता है, 96 किलोहर्ट्ज़ करके। फिर उससे भी ऊपर आता है, जो अभी का समझिए ग्रैंड डैडी लेयर है, 192 किलोहर्ट्ज़, ये इतना सैंपल लेता है। अब रहा बात क्या है, इतना सैंपल इंसान सुन सकता है? इंसान अंतर बता पाएगा 44.1 और 192 में? लगभग नहीं। क्या 48 से 90 नहीं, मतलब जहाँ आप 48 तक आ गए, अब आप ऑडियो में अंतर नहीं बता, तो भैया रिकॉर्ड क्यों करते हैं? बात ये है कि जब इसे मास्टरिंग की जा रही है, मास्टरिंग कर रहे हैं कि सीडी बनाने के लिए, आप उस सीडी में ऑब्वियसली 44.1 डालोगे, लेकिन आराम से हो सकता है कि जिस टाइम आप मास्टरिंग कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, उस टाइम आप 88 कर लो, 96 कर लो, या 192 कर दो। कैप्चरिंग के लिए मतलब ये ऐसा समझिए कि फाइल आप हमेशा जेपेग ही देते हो, लेकिन रॉ में कैप्चर करते हो ना, वही समझिए, वो वाला लॉजिक पे चलिए। इसीलिए 192 किलोहर्ट्ज़ तक जाया जाता है कि जब भी आप कुछ कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि कैप्चरिंग के बाद उससे पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, और पोस्ट प्रोसेसिंग मैथमेटिकल होता है, वहाँ पे हौच-पौच हो जाएगा। और बहुत जगह पे लोगों को पता चल जाता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा-सा ढीला है। ये प्रोफेशनल लोग बता सकते हैं, आप और हम नहीं बता पाएँगे। सुनने के लिए नहीं है, एडिटिंग के लिए है। एडिटिंग वाले तुरंत बता देंगे सर सैम्पलिंग आपका कम आ रहा है। तो एडिटिंग तो जनरली 48 से नीचे कोई करता नहीं है, और 96 भी आपको आराम से मिल जाएगा। आजकल जाके 192 आता है।
तो ये हो गया समय को कैसे हैंडल करें, ठीक है। आप 1 सेकंड लेते हैं, उसे कैसे स्लाइस करते हैं। मैथमेटिक्स कहता है कि मिनिमम आपको जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका 2x चाहिए। रियल वर्ल्ड में कोई फ़िल्टर परफेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा-सा बफर उसके लिए चाहिए, तो कहा जाता है 2.56 आपको चाहिए। तो इसीलिए 44.1 किलोहर्ट्ज़ आया, सीडी से स्टैंडर्ड बना। यही हमारा डिजिटल ऑडियो का पूरा बैकबोन है। इसको बढ़ा दिया गया है 48 वीडियोज़ के लिए, और इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये जनरली कहा जाता है रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग के लिए कीजिए। डिलीवरी आप 48 पे ही कर सकते हैं। तो ये हो गया समय को हैंडल करना। तो समय एक वेक्टर संभाल लिया। अब आते हैं दूसरा वेक्टर, यानी कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हैंडल किया जाता है बिट्स में। तो बिट्स का मतलब काम क्या था? बिट्स का काम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि आप एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं, साइन वेव ले रहे हैं, ठीक है, बम बम साइन वेव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन वेव को जब आप डिजिटाइज करेंगे तो कभी भी वैल्यू, ये मतलब वेक्टर है, डेटा वेक्टर है, वो 2 बिट्स के बीच में ही आएगा हमेशा, या बहुत तुक्का हुआ तो पास हुआ, उसको लैच कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए वो पा रहा है बहुत ऊपर के पास आ रहा है, उसे ऊपर वाले बिट में डाल दिया जाएगा, नीचे के बहुत पास आ रहा है, नीचे वाला में। इसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। और ये करना जरूरी है क्योंकि सिग्नल जो है इन्फिनिट रेजोल्यूशन है, तो आपको क्वांटाइजेशन करना ही पड़ेगा। अब लो बिट रेट वही करता है, हाई बिट रेट में वो इतना क्वांटाइजेशन अभी भी हो रहा है, मैथमेटिकली अभी भी हो रहा है, बस हमें नहीं पता चलेगा। तो क्वांटाइजेशन उसी को कहते हैं। और कितना उसमें रेजोल्यूशन है, कलर कितना है, वो आता है आपका बिट से। तो क्या 4 बिट में गाना स्टोर किया जा सकता है? हाँ, लेकिन जनरली कोई कहेगा नहीं करने को, बहुत गंदा साउंड करेगा। 8 में बहुत मतलब कुछ है किसी कारण से कि आपको एकदम बहुत कम फाइल साइज में भेजना है, कर सकते हैं। 16 में आपको, हाँ 16 में एकदम फुल फ्लैश्ड ऑडियो आ जाता है। वही सीडी का स्टैंडर्ड है 16 बिट्स का। 16 बिट्स में आपको -96 डेसिबल फुल स्केल मिलता है, यानी कि 0 पे डालिए मिनिमम पॉइंट और नीचे तक खींचिए, कितना नीचे आप जा सकते हैं, 96 डेसिबल। और 96 सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन समझिए लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियली भाग रहा है। वही नंबर देखिए कितने सारे जीरो है, मतलब कि 10 में 10 है, 20 में 100 है, 30 में, मतलब ये एक्चुअली कहा जाता है जितना आप स्टेप जा रहे हो ना उतना जीरो ऐड हो रहा है। मतलब 30 में 3 जीरो आ रहा है, 40 में 4 जीरोज आ रहा है, 50 में 5 जीरोज आ रहा है, 60 में 6 जीरो है, 70 में इसी बोले लॉग 10 है, 10 का पावर पे वो भागते जा रहा है। एम्पलीट्यूड देख सकते हैं, भागते जा रहा है। तो इसीलिए बिट डेप्थ बहुत चाहिए होता है उसको कैप्चर करने के लिए। तो 16 मिनिमम कहा जाता है कि ढंग का ऑडियो अगर आप इधर से उधर करना चाहते हैं 16 चाहिए। क्या आप उससे कम में बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। ब्लूटूथ में बहुत कम में किया जाता है। कारण वही है कि मतलब करने का आप कुछ भी कर लो, लेकिन क्या वो बैटरी में चलेगा? क्या कम पावर के इलेक्ट्रॉनिक्स में चल पाएगा? तो 16 मिनिमम होता है, 96 डेसिबल तक जाता है। अब रहा बात 96 सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, अगर हम लोग 130 ही सुन पाते हैं, 96 काफ़ी लग रहा होगा। दिक्कत ये है कि नीचे वाला जो उसका वॉल्यूम्स है, वहाँ पे सिर्फ नॉइज़ रहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब प्रैक्टिकल हियरिंग जो होती है, बहुत कम हो जाती है। और बिट से क्या फ़र्क पड़ता है? बिट से फ़र्क पड़ता है डायनेमिक रेंज पे, यानी कितना क्वाइट वॉल्यूम आप क्वाइटली रख सकते हैं और तब भी ऑडियंस को सुनाई देगा थिएटर में, और कितना लाउड रख सकते हैं तब भी ऑडियंस को क्लियर सुनाई देगा थिएटर में। तो वही समझिए, बिट डेप्थ का काम वही होता है कि कितना डेसिबल स्केल को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्लॉपी हो जाएगा। तो अगर आप लोग कभी ध्यान देते हो कि जब भी टीवी चैनल में टीवी चल रहा है, पिक्चर देख रहे हैं खास तौर पे, ऑडियो एकदम क्वाइट लगने लगता है, और जैसे ऐड आता है बैम, ऐसा क्यों हो रहा है? बात है पिक्चर को मास्टर किया जा रहा है हाई डायनामिक रेंज में, यानी कि क्वाइट जो है क्वाइट रखते हैं, लाउड जो है लाउड रखते हैं। ऐड जो है, ऐड आपका ब्रेन डैमेज के लिए बनाया गया है, तो वो आपका ब्रेन डैमेज करने के लिए वो मास्टरिंग बहुत हाई लेवल रखते हैं, यानी कि इसका एक स्टैंडर्ड है। पिक्चर को जनरली -24 डेसिबल तक के स्टैंडर्ड करते हैं, टीवी शोज़ को -16 करते हैं, ऐड को -6 तक कर देते हैं, यानी जीरो मैक्सिमम लाउडनेस है वहाँ तक पुश करने लगते हैं, यानी कि आपका टीवी का स्पीकर जितना चिल्ला सकता है वो चिल्लाने लगेगा। तो इसीलिए आपको कभी लगा है पिक्चर में तो इतना शांत हो जाता है, पिक्चर शांत नहीं है, पिक्चर को मास्टर किया गया शांत इन्वायरमेंट के लिए, थिएटर है, साउंड इंसुलेटेड है, उसके हिसाब से मास्टर किया गया है। लेकिन टीवी में आपको लगेगा यार कुछ सुनाई नहीं रहा, क्योंकि आपका रूम साउंड आइसोलेटेड उस तरह से नहीं है। और रहा बात की वो उतना प्रॉब्लम नहीं, आपका कान ऑटो एडजस्ट कर लेता है, बम बम हो जाता है। फिर ऐड आता है, ऐड आता है ब्रेन डैमेज, एकदम बैम बैम, मतलब का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिक्चर चल रहा होगा 70-80 डेसिबल के आसपास, मतलब एक लाउड है आवाज़ में, और ऐड कोशिश करता है एक काम करो फाड़िए दो इसका कान, 100 तक वो ले जाने का कोशिश करते हैं। तो ये डायनेमिक रेंज डिसाइड करता है कि कितना बिट आपको चाहिए। अगर आप चाहते हैं एकदम इंसानी वॉल्यूम में, एकदम एकदम रोबोट जैसा बात कर रहा हूँ, ना थोड़ा अप ना थोड़ा डाउन, बहुत कम बिट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फुल रिचनेस के लिए आपको मिनिमम 16 चाहिए, मिनिमम 16 चाहिए। और 24 में अब आपका रूम आ गया, अब आप सांस ले पा रहे हो। ये वही अंतर होगा जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन में मोबाइल कॉल करना और इसमें कॉल करना, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में कॉल करना, वो 24 बिट्स में आ जाएगा।
व्हाट्सएप 24 बिट का नहीं है, मैं बता रहा हूँ अंतर कितना होगा। ये समझिए 24 बिट्स है -144 डेसिबल स्केल में, फुल स्केल में काफ़ी है। अब आपको कहिए ये तो इंसान का कान से ज़्यादा चला जा रहा है, बात एकदम सही है। इंसानी कान जो है 130 डेसिबल तक ही कर सकता है, लेकिन ये परफेक्टली मैप नहीं होता है। ये डिजिटल डेटा है, रियल लाइफ में डिजिटल डेटा 1 to 1 मैप नहीं होगा एनालॉग वर्ल्ड में, इसीलिए ये भी कम पड़ता है। लेकिन 24 बिट का फाइल अगर आपके थिएटर्स में दिया जा रहा है, तो अगर इसका स्पीकर सिस्टम ढंग से बनाया गया, ढंग से कैलिब्रेटेड है, ढंग से ट्यून है, सारा ऑडियो इधर से उधर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस मामले में क्रिस्टोफर नोलन सबसे बड़ा नौटंकी आदमी है, ताकि मतलब जितने भी पिक्चर बनाए जाते हैं, मास्टर किया जाता है 24 में, लेकिन जब डिलीवरी की जाती है ना, कोशिश किया जाता है कि वो 16 में फिट हो जाए। मतलब मास्टरिंग का वही काम होता है कि भैया हमने तो बना लिया, मास्टर बना लिया, लेकिन आपको देख पाओगे कि नहीं। तो सीडी के लिए बनाया जाता था, जब वीसीडी के लिए किया जाता था, डीवीडी के लिए कर, तो मास्टर करते थे। क्रिस्टोफर नोलन इकलौता है कि मास्टर ही नहीं करेगा, हम नहीं देंगे सर ऑडियो आपको। वो 24 वाला डायनेमिक रेंज पोत देगा, 16 में सुनाई नहीं देगा आपको, क्योंकि उसका जो क्वाइट है वो इतना नीचे चला गया है। डायनेमिक रेंज बोला सर यहाँ नॉइज़ है, सुनाई नहीं देगा। इसीलिए जब बोला क्रिस्टोफर नोलन से जो पर्सनल मुझे नफरत है, कारण वही है उसका। वो इकलौता आदमी है कि बाकी सबको पता है सर सबके पास थिएटर नहीं है, सब लोग थिएटर में नहीं जा सकते। इंजीनियर्स को हायर किया जाता है, देखो भैया हमने पिक्चर बना ली, बम्बा में थिएटर में गदगद दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास डॉल्बीज एटमॉस नहीं है, इसे पोर्ट करो ताकि घर के टीवी में देखा जाए, घर के हेडफोन में देखा जाए। वो पोर्ट ही नहीं करता है, इसलिए नहीं 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 कचरा की तो इसीलिए उसका ऑडियो इतना खराब लगता है, सारे पिक्चर का एकदम खराब लगता है। लाउड आ जाता है, लाउड एकदम क्लियर आ जाएगा, क्योंकि उस पर फोकस रहता है। 16 बिट लाउड ऑडियो को बम ध्यान देता है, 24 है नहीं। तो यही समझिए इंसानी जो है ये मतलब 130 डेसिबल साउंड प्रेशर देख रहे हैं यहाँ पे। ये समझिए DBFS का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू बात कर रहे हैं, फुल स्केल। DBSP का मतलब होता है साउंड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। और माइक भी ऑलमोस्ट 130 संभाल सकता है। माइक हम लोगों को काफ़ी अच्छा हो गया आजकल के टाइम में, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब रहा बात की, जब आप ऑडियो एडिटिंग कर रहे हो ना, सॉफ्टवेयर को लिए मतलब आपने रिकॉर्ड कर लिया, कैप्चर कर लिया, बहुत हाई सैंपल में किया, बहुत हाई बिट डेप्थ में किया, मान लिया आपका बिट डेप्थ 24 है, आपने कर लिया 24, अभी स्टैंडर्ड है तो 24 में कर लिया। अब रहा बात की एडिटिंग कैसे करोगे आप इसमें। आप सोचो 24 है, 24 में करेंगे, हाँ भी और नहीं भी। दिक्कत ये होता है कि जब भी आप ऑडियो के कई सारे लेयरिंग करते हैं, तो कहीं जगह पे ये बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि फ्रीक्वेंसीज जो है, जब तक आपका ऐसे काउंटर चल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर सट गया है, सही लाइन पे आ गया, वो एम्पलीफाई हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैथमेटिकली हो रहा है, ये सब मैथमेटिक्स में हो रहा है। मतलब मतलब ये समझिए कि जो सैंपल हो रहा है, आपने उसके नीचे 5वें लेयर में कोई साउंड डाला जो परफेक्ट मैच करने लगा, लेवल भाग जाएगा। अब रहा बात की अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग ठीक से की है, ऑडियो लाउड रहेगा। लाउड इसलिए रहता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो खराब ना हो, और ये मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, साउंड प्रेशर नहीं बात कर रहा हूँ। तो जब आप डिजिटल में आ जाते हैं तो DBFS में आ जाते हैं, साउंड मतलब आप समझिए मैथमेटिकल लॉजिक यूनिट्स में बात कर रहे हैं। तो आपने किया, अब 2 ऐड हो गया, अब वो समझिए 24 बिट का कैपेसिटी में क्लिप कर गया, वो डेटा दिखा नहीं पाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए जितने भी आपके मतलब ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो 32 बिट फ्लोट में काम करते हैं। और 32 बिट फ्लोट का रेंज जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो नंबर मुझे दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। मतलब कि टेक्निकली 24 बिट में अगर नॉइस नहीं होता, हमारा परफेक्ट 1 to 1 मैपिंग हो जाती, तो वहीं में काम खत्म हो जाता है, लेकिन उतना होता नहीं है। और रहा बात एडिटिंग, जब आप करोगे तो दिक्कत हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ये मतलब लिमिट पहुँच सकता है। तो 32 बिट फ्लोट करता है। 32 बिट का फ्लोट का कितना पावर है आप ऐसे समझिए, वो जीरो के ऊपर, ये सब जीरो के नीचे ही जा सकते हैं, इसीलिए जीरो उसका ये पॉइंट है। 32 बिट फ्लोट में 32 बिट लीनियर भी होता है, 32 बिट फ्लोट भी होता है। फ्लोट जो है माइनस के ऊपर, यानी कि माइनस के ऊपर में 700 dB तक जा सकता है, नीचे भी 700 dB तक जा सकता है। मतलब आप टेंशन मत लो सर, टोटल रेंज जो है 1400 dB का है, यानी कि इस नंबर में वो इतना बड़ा नंबर हो जाता है ना कि उसके बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं है, वो स्टूपिड हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, ये 32 बिट का ब्रेकडाउन है। तो इसे हम लोग कहते हैं मेंटेसा, यानी कि जब भी आप लोग देते हैं ना 10 to the power 15, 5 to the power 25, ऐसे ऐसे करके जो आता है, ये वही लॉजिक है। किसी ने इसे बिट्स में ट्रांसफर कर दिया। हम लोग का बिट का जो था वो लीनियर होता है कि 1 2 3 4 5, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ पे एक बिट दिया गया साइन, साइन बताता है प्लस है कि माइनस है, इसीलिए देखिए वो जीरो के ऊपर भी जा सकता है कि यहाँ पे इसको जीरो रखा गया है, ठीक है भैया तुम 0 डेसिबल के नीचे चल रहे हो, ऑडियो क्लिप कर रहा है, 1 कर देंगे इसको, हाँ भैया तुम उधर चले जाओ। फिर हो गया इसके बाद एक्सपोनेंट, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8। जब भी आप लोग स्टार का मास देखते होंगे तो ऐसे ही बताते हैं, एक नंबर रहता है मल्टीप्लाइड बाय ये जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल से, तो मेंटेसा आपको डाल दिया जाता है और फिर ये फ्रैक्शनल डालते हैं, और इसका रेजोल्यूशन पागल जैसा होता है। वही बोला ना कि हम लोग डेसिबल में आप सोच लीजिए कि 100 में कितना जीरोज आ रहे हैं, और ये 1400 डेसिबल तक जाता है। मतलब नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके बारे में बात नहीं करते हैं, स्टूपिड नंबर हो जाता है। लेकिन आपके सारे जो मतलब
ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होता है डेडिकेटेड, जैसे ऑडासिटी हो जाए, आपका ऑडिशन हो जाए, जो भी ढंग के हैं वो सब इसी लेवल पे काम करते हैं 32 बिट फ्लोट में। उनका ऑडियो भले वो फाइल ना हैंडल कर सके, ये आराम से हो सकता है, ये बहुत पहले आ गया था, लेकिन आराम से हो सकता है कि वो 32 बिट फ्लोट बाहर से एडजस्ट ना करें, क्योंकि उसको डिज़ाइन किया गया था 24 बिट फाइल हम लेंगे, हम उसको पचा लेंगे और उसको एक मतलब समझ एक कंफर्टेबल रूम में रखेंगे जहाँ आप जूम इन जूम आउट कर सको, ऑडियो में हु हा कर सको। तो मैथ के बारे में यही समझ लिए कि ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 32 बिट फ्लोट, ये कोई भी नंबर को है आराम से पचा सकता है। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अब समझिए, तो आपने दोनों वेक्टर समझ लिया, सैंपल साइज और बिट डेप्थ। इससे ही ऑडियो को हम लोग बांधते हैं। जनरली 16 बिट और आपका 44.1 किलोहर्ट्ज़ डिलीवरी के लिए काफ़ी होता है। आप थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहते हैं 24 कर दीजिए बिट डेप्थ में, और 48 किलोहर्ट्ज़ कर दीजिए डिलीवरी में, काफ़ी रहेगा। उससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने का कोई सेंस बनता है? हाँ, अगर आप उसे एडिटिंग में डालना चाहते हो, तब जनरली लोग कहेंगे कि जितना ऊपर आप जा सकते हो उतना भला रहेगा, क्योंकि जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहा है, मल्टीपल लेयरिंग हो रही है, आउटपुट कुछ भी आ सकता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा नंबर दिया जाता है, थोड़ा रूम दिया जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑडियो वीडियो का, ये मतलब ऑडियो का सैम्पलिंग को समझने के लिए। नीचे मैंने अच्छे डिटेल वीडियो दे दिया है, प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं उतना डेप्थ में जाने से जितना वो बंदा चला गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।